सर बाबा प्रचार कर रहे हैं, बरसात हो रहा है फिर भी एकदम छाता लेके घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार? 10 साल लगातार हारने के बाद भी दिन रात चुनाव जैसा मैं खटा हूँ। पिछले 2 बार से हारे लेकिन मनोबल आपका टाइट है एकदम। देखिए, जीते से कम वोट आता था, हारी घड़ी ज़्यादा वोट आ गया तो टाइट रहबे न करेगा। पहले एक समय कमल खिलाने के चक्कर में थे, फिर कमल को हरवा के अब कांग्रेस जो है पंजा चलाने के चक्कर में है आप। वोटवा घटता है जब जवानी तब ना मनोबल गिरता है। माने वोट कोई पार्टी से लड़े, मेरा वोट बढ़ते गया। सबसे ज़्यादा वोट हमको निर्दलीय में आया। बहुत कम है जीवन बचाया। कोरोना गाड़ी पर खुद में मेरिट होता था, गाड़ी एम्बुलेंस में ड्राइवर बन गया था। 2-2 बार एक बार में हॉस्पिटल पहुँचाता था जान पर खेल करके। कई पार्टी चुनाव लड़ लिए अभी कांग्रेस में, तो सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी लग रही है आपको? कि मेरा सारा बनाया हुआ रोड मैंने बहुत 200 सुपर रोड बनाया था और सब टूट रहा है। विकास है इस आप इतना काम किए फिर आपको जनता ने हरवा क्यों दिया था? सर बाबा प्रचार कर रहे हैं, बरसात हो रहा है फिर भी एकदम छाता लेके घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कि पहले ही लग रहा है कि जीत हर हालत में निश्चित है। लोगों में खुशी का माहौल है। इसलिए माहौल है कि मैं 10 साल लगातार हारने के बाद भी दिन रात चुनाव जैसा मैं खटा हूँ और जो वर्तमान है उनका काफ़ी विरोध है। तो इस कारण से जनता त्रस्त है, बदलाव चाह रहा था। अब बदलाव में हमको आने से, चूँकि हम काफ़ी जुड़े हुए हैं लोगों से, पहले भी 3 बार चुनाव जीता था, काफ़ी उत्साह का माहौल है। निश्चित रूप से जीत निश्चित होगी। पिछले 2 बार से हारे लेकिन मनोबल आपका टाइट है एकदम। देखिए, जीते से कम वोट आता था, हारी घड़ी ज़्यादा वोट आ गया है तो टाइट रहबे न करेगा। जैसे जीते 3 बार जीते वोट कम आया, और जो 2 बार हारे 15 में हारे 50,000 वोट आया। अब निर्दलीय लड़ रहा है, ज़्यादा वोट आ गया, वोट मेरा बढ़ते गया तो टाइट ना होगा। हाँ, वोटवा घटता है जब जवानी तब ना मनोबल गिरता है। माने वोट कोई पार्टी से लड़े, मेरा वोट बढ़ते गया। सबसे ज़्यादा वोट हमको निर्दलीय में आया। पहले एक समय कमल खिलाने के चक्कर में थे, फिर कमल को हरवा के अब कांग्रेस जो है पंजा चलाने के चक्कर में है आप। देखिए, पहला बार लोजपा पार्टी जीते थे, पार्टी टूट गई थी। उस समय चले गए भाजपा में, 2 बार भाजपा जीते। भाजपा मेरा टिकट काट दिया। उसके बाद में 4 साल में ऐसे ही रहा। फिर हमारे विधायक जी गए भाजपा में, तो हम इधर चले आए कांग्रेस में। अब पहले कांग्रेस में थे भी, 20 साल कांग्रेस में रहे, 10 साल जिला के अध्यक्ष भी थे यूथ कांग्रेस का हम। तो आपकी विचारधारा किससे जुड़ी है, लोजपा से ज़्यादा जुड़ी है कि भाजपा से, ज़्यादा कांग्रेस से? देखिए, हम किसी भी दल में रहें लेकिन सबको हम एक समाज समझते हैं। हम भाजपा में भी थे तो बहुत अपने क्षेत्र के यादव मुस्लिम समाज को मैं मदद करता था, जान बचाता था, हर तरह काम करते हैं। आज कांग्रेस महागठबंधन में भी हैं तो कोई भाजपा के लोग नहीं कर सकता है जिसको मैं दल से ऊपर उठ के काम करता हूँ। वोट कोरोना में पहला व्यक्ति मैं इस क्षेत्र का था कि बहुतों का मैं जीवन दिया। आप बहुत वैसे वैसे का मैं जीवन दिया जो आदमी हमारे चुनाव में भारी विरोध थे। इसी पंचायत के एक पैनापुर गांव है, एक भूषण यादव जी हैं, चुनाव मेरे भारी विरोध में थे, लेकिन एक बार में सीरियस हो गए, पटना भर्ती थे, ऑक्सीजन नहीं मिला था। उनका भाई हमको फ़ोन किया, मैंने एक बार रात में ऑक्सीजन दिलाने का काम किया था। बहुत कम है जीवन बचाया। कोरोना गाड़ी पर खुद में मेरिट होता था, गाड़ी एम्बुलेंस में ड्राइवर बन गया था। 2-2 बार एक बार में हॉस्पिटल पहुँचाता था जान पर खेल करके। उसका फल जनता हमको आज दे रही है। कई पार्टी चुनाव लड़ लिए अभी कांग्रेस में, तो सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी लग रही है आपको? ये पार्टी तो सबसे बढ़िया है कांग्रेस। हाँ, इसलिए कि पार्टी का पहले ही 40-50 हज़ार वोट फिक्स है। महागठबंधन का पहले जो जीते थे इसी दल का कारण जीते थे। और हमारा जो वोटर हैं भूमिहार लोग, वो भी उनसे ज़्यादा देने जा रहे हैं इस दल में भी। आपके वोटर भूमिहार है कोर? ना वो नहीं कर रहे हैं, माने हमारे जाति के जो वोटर हैं वो भी उनसे ज़्यादा हमको देगा। इधर तो 100% है, क्योंकि मैं सबको एक समान माना हूँ हमेशा। कभी मैं नहीं देखा हूँ कोई वोट दे रहे किसी जाति का। मेरा इतिहास रहा है। इसी गांव का है कि सिपाही मांझी है, सिपाही मांझी, उसका पोता के टेटनस हो गया था, खुद मैं गाड़ी पर लाद के ले गया था, इसी गांव का, बेनी बीघा का। तो ये जो अभी वर्तमान विधायक सिद्धार्थ जी हैं, कितना काम किए हैं यहाँ के लिए? वो तो यही काम किए हैं कि मेरा सारा बनाया हुआ रोड मैंने बहुत 200 सुपर रोड बनाया था और सब टूट रहा है। विकास है इसी में आगे चल जाइए। 12 बरदा चिमटा में आपको बहुत गांव है, दादूपुर हंसार है, आपको मलई पकरंधा है, कोरिया है, उधर पितवास है, खरौना है, सारा रोड टूटा हुआ, यही विकास है। मैंने नया नया रोड का एक एक गाँव का 5-5-6 रोड बनवाया। गोरखरी है, लई है, महजपुरा है, सारा एक एक गाँव का। लेकिन आज रोड रिपेयर भी नहीं हो रहा है, ये विकास है।
विधानसभा जब जाएंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्या प्राथमिक कार्य होगा आपका? सारा रोड टूटा हुआ है उसको बनाएंगे। बिजली भी यहीं बगल में आपको बेनी बिगा है, बारा खड़गपुरा, अंधारी मठिया, सरदा छपरा, इस रोड में सारा मेरा बिजली नहीं था। बिजली मैंने दिखाया, बहुत गांव को मैंने बिजली दिया है। और जहां जो बचा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको मैं पूरा करूँगा। काम करने का हमको लगन है और लोगों को भरोसा है कि चूँकि काम करके मैंने दिखाया है, इसलिए लोगों को भरोसा है कि निश्चित रूप से ये काम करेंगे। तो आप इतना काम किए, फिर आपको जनता ने हरवा क्यों दिया था? देखिए, चुनाव सिर्फ काम पर निर्भर नहीं करता है, दल है, जात है, पैसा है। लेकिन 15 में क्या हुआ कि नीतीश बाबू चले गए महागठबंधन में, मेरा समीकरण कमज़ोर हो गया। एक बार हमसे वो हारे भी थे 10 में, जो अभी विधायक थे, तो जिसके कारण समीकरण मेरा कमज़ोर हो गया। फिर भी आया 50,000 वोट। अब पिछला बार इसलिए हार गए कि मेरा टिकट कट गया, लेकिन वोट मेरा बढ़ते गया। हारने का बहुत कुछ कारण होता है कि दल है, पैसा है, जात है, बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन वोट तो मेरा बढ़ते गया मेरे काम ही के कारण। मेरा काम तो चुनाव साबित कर दिया। निर्दलीय में इतना वोट आता है, जिसको टिकट मिला उसका जमानत जब्त हुआ, 4 गुना वोट हमको आया। तो इस बार किला फतेह कर देंगे आप? अब लग तो रहा है, माहौल तो ऐसा लग रहा तो है। यहाँ ऐसा क्या होता है कि आप लोग अदला बदली करते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले भाजपा में? वो तो परिस्थिति बस होता है, परिस्थिति बस होता है। अब कोई दूध दही बिकता है, लेकिन मच्छी पड़ेगा तो ना बिकेगा। परिस्थिति, आपको जाना है पटना, रोड जाम है तो दूसरा मोड़ के जाइएगा ना। हाँ, आपकी विचारधारा किससे ज़्यादा जो है, किसके हम करीब? तो जनता में ही रहते हैं, लेकिन ये है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की जरूर कहेंगे हम कि विक्रम के जनता के सेवक को शरण देने का काम किया। भाजपा तो गद्दारी किया, भाजपा तो हमको उखाड़ फेंका था, तभी ना भाजपा जमानत जब्त कराया। वो पार्टी मेरे साथ या विक्रम के जनता के साथ धोखा दिया। लेकिन महागठबंधन पार्टी, कांग्रेस पार्टी विक्रम के सेवक को शरण दिया और विक्रम के जनता को जो अंधकार लग रहा था उसको प्रकाश में लाने का महागठबंधन पार्टी किया। विक्रम के लोगों को टिकट दिया तो पूरे क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है। लोगों को लगा कि ना, अब अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और इसका देन महागठबंधन पार्टी को है। मैं महागठबंधन पार्टी को इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल सिंह, जो कि विक्रम विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि पलटी मार के भाजपा में जा चुके हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ से कांग्रेस ने अनिल जी को टिकट दिया है। देखना होगा कि विक्रम की जनता किसे चुनती है। बाकी हमारी लंबी बातचीत हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए आप एबीपी लाइव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।